नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर किसी स्टूडेंट को, जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट जानते हैं, अगर किसी को कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप वहां कर सकते हैं इसलिए। विकास, सैनी, प्रशांत, क्लियर? तो सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लासेस को फिर मैं चालू करता हूं। विकास, सैनी सर, आज की लाइव की रिकॉर्डेड क्लासेस में कब तक आ जाएगी? आज की जो क्लासेस है विकास, को आपके 3 से 4 घंटे में आपकी रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाएगी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर कौन चल रहा है? मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। मेटल और नॉन मेटल के मैंने सारे डिफरेंसेस इससे पहले वाली क्लासेस में बता दिए थे। मेटल किसे कहते हैं? जिनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3। और नॉन मेटल किन्हें कहते हैं? जिनकी आउटर शेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल का सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है, जो कि आपको पता होना चाहिए। नया स्टूडेंट इससे पहले वाली क्लासेस में वहां जाके मिल सकता है, वो देख सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि धातुओं के अनुसार मेटल की 3 प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, कौन सी डिस्कस करेंगे? हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? हम आज की प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो आज के सेक्शन में या पूरे से आज इस सेशन में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, किसकी? मेटल्स की। ओके, क्लियर? ठीक है, तो फटाफट से देख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक। और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? रासायनिक। क्लियर? भौतिक गुण धातु की बनावट से संबंधित होते गुण होते हैं, जैसे कि उसकी भारी बनावट, क्लियर, उसकी रंग, चमक, भार, फ्यूजिबिलिटी, और एक इसमें बताया था मैंने ओपेक, जिसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। क्लियर? ये भी नोट कर लीजिएगा। यांत्रिक गुण कौन से होते हैं? धातु की आंतरिक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यांत्रिक गुण बोलते हैं, जो क्या डिस्कस करेंगे। और रासायनिक गुण कितने होते हैं? विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से धातु के व्यवहार को जो प्रदर्शित करते हैं। जो आपने ये वाले देखी ना, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है? रासायनिक क्रियाओं में धातुओं के व्यवहार को, यानी जैसे आपका मेटल अगर आप खुली हवा में छोड़ दोगे तो हवा के संपर्क में आके क्या बना देगा? वो रस्ट लगा देगा। क्लियर? तो जो रासायनिक गुण का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? आपका रस्ट एग्जांपल होता है। क्लियर? तो मैं जल्दी से सभी स्टूडेंट कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कराने जा रहा हूं। तो देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हमारी डेफिनेशन क्या होती है। ओके, अनुराग कुमार, नमस्ते सर, थैंक यू सर। टुडे माय फर्स्ट क्लास डिपार्टेड टुडे ज्वाइन की है। सभी स्टूडेंट का वेलकम है, मोस्ट वेलकम। क्लियर? ओके, तो डेफिनेशन किसे कहते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, यानी भौतिक गुणों को यांत्रिक गुणों में बदलने की क्रिया को मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी? किसके यांत्रिक गुण? किसके? मेटल के। क्लियर? यानी जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अगर उन्हें यांत्रिक गुणों में बदल देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है हमारी? जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेनिसिटी, हार्डनेस, टफनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। मगर इसके अलावा भी आपकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, अमूमन बुक में यही प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मगर इसके अलावा प्रॉपर्टीज आपकी बहुत सारी होती है। जैसे यहां देखिए फटाफट से, हार्डनेस, या अगर मैं इसके 2 कॉलम कर दूं तो ये अमूमन जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ये आपकी सभी बुकों में दी हुई है। जैसे हार्डनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, टेनिसिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। मगर जो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? कंप्रेसिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मैग्नेटाइजेशन, फ्यूजिबिलिटी और अलॉय फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं क्लासेस को चालू करने जा रहा हूं। एक बार से मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज क्लास के जो एंड का सेशन होगा, न्यू स्टूडेंट को बता रहा हूं मैं, वहां 2 मिनट में सेशन के लिए देता हूं, तो प्लीज आप वहां जाकर कमेंट करिएगा, क्लास के बीच में कमेंट मत करिएगा। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप राइट डाउन करके देख लीजिएगा, क्लासेस के एंड में वहां हमेशा डिस्कस कर सकते हैं। सचिन मैडम जी नमस्ते सर, सोहन शर्मा नमस्ते सर, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। क्लियर? तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट जो मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको कराना चाह रहा हूं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रही, ये देखिए फटाफट से, इलास्टिसिटी। तो देखिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन इंग्लिश में ना देखे ना वो आपसे, उसका हिंदी में मतलब भी पूछ सकता है। जैसे सपोज कीजिए, इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यवस्था। ठीक है, प्रत्यवस्था। क्लियर? ये बात आप इसमें राइट डाउन कर लीजिएगा, प्रत्यवस्था, या हम इसे लचीलापन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लचीलापन हिंदी में लिख लीजिए, प्रत्यवस्था। प्रत्यवस्था भी मैं लिख देता हूं, प्रत्यवस्था। ठीक है, क्लियर? प्रत्यवस्था होगा या लचीलापन होगा, इंग्लिश में आएगा तो इलास्टिसिटी होगा। तो देखिए इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, फटाफट से देखिए। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, यानी यह धातु का वह गुण होता है जिस पर भार डाले, भार का मतलब जिस पे अगर मैं वेट डालूं तो वह लटक जाएगी, और भार हटाने पर वह अपनी अवस्था में आ जाती है, इसलिए इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या, यानी कोई भी अगर आपकी चीज है उसके ऊपर मैं भार डालूं या उस पर खिंचाव करूं, तो यानी भार डालने पर, खिंचाव करने पर उसकी लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी, और जैसे मैं उसमें से प्रेशर हटाऊंगा तो वो पुनः दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाएगी। तो उसे क्या बोलता हूं, उसे बोलता हूं मैं इलास्टिसिटी, प्रत्यवस्था या लचीलापन। क्लियर? इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है आपका, वो आपका स्प्रिंग है। वो क्या है आपका? स्प्रिंग है। यानी आप जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये वाली जो स्प्रिंग है, अगर जो ये आपका हुक है, अगर मैं यहां एक वेट लगाऊं, ठीक है, और दूसरा वेट इस तरफ लगाऊं, तो अगर मैं दोनों तरफ से खींचूं उसे, ठीक है, फोर्स लगा के, तो उसकी क्या होगा, इसका साइज मेरा क्या होगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम ऐसी, यानी जो ये थी आपकी, ये क्या थी, ये स्प्रिंग थी, ये इसकी ओरिजिनल शेप थी। ओके, ये जो एरो दिखा, इसका मतलब क्या था, या कोई भी ये ब्लॉक था, ये कोई भी आपका ब्लॉक है, और जैसे ही आपने इस ब्लॉक को नीचे करा तो ये ब्लॉक यहां शिफ्ट हो गया, तो आपकी स्प्रिंग की लंबाई क्या हो गई,
बढ़ गई। क्लियर? तो जोश ने ये वाली बात बोली ना, जिस पर भार डालने पर वह लटक जाएगी और भार हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। और जैसे ही आपने इसे जो ये भार डाला था आपने इसे रिलीज करा, पुनः दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाती है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपका हमेशा यहीं से यही आता है कि भार डालने पर जिसकी लंबाई बढ़ जाएगी। क्वेश्चन घुमा के बोल रहा हूं मैं, तो किसका एग्जांपल होगा? आपके इलास्टिसिटी का एग्जांपल होगा। क्लियर? पहली पॉइंट क्लियर? ठीक है, दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा क्या आता है? दूसरा है आपका प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन दोनों में से केवल यहीं से हमारा यही आता है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। क्लियर? इलास्टिसिटी का मतलब मैंने बता दिया, भार डाला आपने, ओके, हटाया, फिर दोबारा पुनः अपनी पहली वाली कंडीशन में आ गई। मगर प्लास्टिसिटी में क्या होगा? आप भार डालेंगे और उसकी शेप और साइज क्या होगा? वो क्या होगा? वो बदल तो जाएगा, मगर भार हटाने पर दोबारा से पुनः अपनी स्थिति में वो नहीं आता। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर? ओके, तो यहां से देखिए फटाफट से डेफिनेशन हमारी क्या कहती है। यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु पर दबाव, प्रेशर या ताप या दोनों के प्रभाव, या तो आप प्रेशर डालो या ताप डालो। सपोज करो अगर यही चीज थी मेरी, अगर ये मेरा चीज था, अगर मैं इसमें थोड़ा हीट डाल दूं, ताप डाल दूं, तो क्या होगा? इसकी शेप में मेरा क्या होगा? शेप और साइज मेरी क्या होगी? बदल जाएगी। और जैसे मैं ताप हटाऊंगा तो क्या ये पुनः दोबारा से उसी स्थिति में आएगा? नहीं आ पाएगा। क्लियर ना? तो वो क्या होता है? वो गुण हमारा मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है? वो आपकी प्लास्टिसिटी। क्लियर? ओके, तो उसने यही कहा है, दबाव डाले या ताप डाले, प्रभाव से निश्चित आकार में बदला जाता है। इस गुण के कारण धातु विभिन्न दिशाओं में फैलना शुरू होती है और एक स्थायी रूप का मतलब एक तरह का परमानेंट शेप धारण कर लेती है। इसलिए इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर मेरी बात? ठीक है, ओके, क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। प्लास्टिसिटी से क्वेश्चन कैसा आता है कि भारी बल लगाने के बाद आपकी धातु जो है क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो गई। तो ये क्या है? इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है। ये क्वेश्चन हम एंड में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आप यहां पे ये देख पा रहे होंगे, ये इमेज के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे। यहां देखिए फटाफट से, ये कोई भी आपकी शेप थी, ये कोई भी आपकी शेप थी, ये दोनों आपके क्या थे? दोनों आपके रोलर थे। ये दोनों आपके क्या थे? रोलर थे। तो इस रोलर को आपने क्या करा? रोलर को इस जो ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर क्या करा? घुमाया। तो क्या करा? इसकी शेप क्या हो गई मेरी? ये यहां इसका डाया पतला है, यहां इसमें क्या आ गया? एक वायर की तरह इसकी शेप मेरी क्या हो गई? बदल गई। अगर मैं रोलर को यहां से हटा दूंगा तो क्या मेरी ये पुनः दोबारा इसी कंडीशन में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्लियर? तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका प्लास्टिसिटी। ओके, तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस समझ में आया। इलास्टिसिटी भार डाला, हटाया, पुनः दोबारा से अपनी स्थिति में आ गई। प्लास्टिसिटी में भार डाला, उसकी शेप और साइज क्या था? उसका बदल गया, मगर भार हटाने पर ताप हो या प्रेशर हो, दोबारा से पुनः अपनी स्थिति में नहीं आती। तो वो क्या होती है? आपकी प्लास्टिसिटी। क्लियर? यहां से दो पॉइंट और आते हैं आपके, जो आपकी बुकों में नहीं दिया हुआ है। यील्ड पॉइंट और एक होता है आपका परमानेंट सेट। यील्ड पॉइंट और परमानेंट सेट। तो देखो फटाफट से, यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है? यील्ड पॉइंट का मतलब यह होता है अगर आप किसी भी धातु पर, किसी भी मेटल या किसी भी वर्कपीस पर आप लगातार उस पर दबाव डाल रहे हैं, लगातार उस पर भार डाल रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर उस पर आपने हल्का सा भार डाला ना, तो जिस पॉइंट्स पे भार डाला अपना और वहां से उसकी शेप में चेंज आना चालू हो गया, तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा यील्ड पॉइंट। यहां देखो फटाफट से, सपोज करो ये कोई भी आपके पास वर्कपीस था, हाँ जी सर जी था, इस पे आपने वेट डाला, डाला और लगातार डालते रहे, मगर कंडीशन क्या होती है? ऐसी की ऐसी रही। मगर जैसे ही आपने इसके ऊपर एक हल्का सा वेट डाला, तो जिस पॉइंट पे आके आपका इसमें फैलाव जारी हो गया, यानी इसमें क्या होगा? इसकी शेप हल्की सी बदलनी चालू हो गई, जिस पॉइंट पे आके उसे क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। क्लियर मेरी बात? सपोज करो अगर मेरे पास यही बोर्ड था, इस पे मैं प्रेशर लगा रहा हूं, बहुत देर तक लगा रहा हूं, और एक बार ऐसा आया इस पे मैंने हल्का सा प्रेशर पे और ज्यादा लगाया, तो जिस प्रेशर पे आके इसमें बदलाव आना चालू हुआ, उसे क्या बोलता हूं मैं? यील्ड पॉइंट बोलता हूं। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। परमानेंट सेट किसे कहते हैं? परमानेंट सेट का मतलब समझ लीजिए, परमानेंट सेट का मतलब भी यही होता है कि आपने उस पे लगातार दबाव डालते जा रहे हैं, मगर एक पॉइंट ऐसा आया, अगर आपने उस भाट पर भार ज्यादा डाला, तो जो आपने भार ज्यादा डाला वो परमानेंट शेप में आ गया, यानी वो स्थायी रूप से अपनी परमानेंट शेप में आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परमानेंट सेट, यानी उसने स्थायी रूप क्या कर लिया? अपना धारण कर लिया। सपोज करिए यहां मैंने वेट डाला, ठीक है, वेट डाल रहा हूं और इस पे क्या हुआ? मेरा इसकी शेप बदलनी चालू हो गई, तो जिस पॉइंट पे वो उसकी शेप बदलनी चालू हुई वो यील्ड पॉइंट। ओके क्लियर? और जैसे मैंने भार डाला तो क्या होगा? ये मेरा जो बोर्ड था ये अंदर को मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, सपोज कीजिए ये इस पे भार डाल रहा हूं, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, जब ये मुड़ना चालू हो जाएगा, तो जहां मुड़ना चालू हो गया और फिर मैं उससे प्रेशर हटा लूं और वो पुनः दोबारा से अपनी स्थिति में ना आ पाए, उसे क्या बोलता हूं मैं? उसे बोलता हूं मैं परमानेंट सेट। क्लियर मेरी बात? तो यहां से चार डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए, किस की? परमानेंट सेट, यील्ड पॉइंट, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की। क्लियर? अविनाश सुधीर कुमार सर सभी का वेलकम। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपको चार जो डिटेल में जाके मैंने आपको बताया, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है हमारी? टेनेसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है हमारी? टेनेसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसे बोलते हैं दृढ़ता। क्लियर? हिंदी का मतलब भी जानते हुए चलेगा, क्या बोलते हैं? दृढ़ता बोलते हैं। क्लियर? ओके, और ऑप्शन जो आएगा, वो जो क्वेश्चन आएगा वो यही आता है, दृढ़ता किसे कहते हैं? तो दृढ़ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेनेसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए फटाफट से हमें ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है, तो फटाफट से देखिएगा। यह धातु का वह गुण है, यानी मेटल का वह गुण है, जिसके कारण उस पर दबाव डालने या खींचने पर भी वो टूटती नहीं है। कैसे नहीं टूटती? यहां देखिए फटाफट से, ये क्या थी
ये आपका कोई पिलर था, ये कोई भी आपका बीम है जिससे टूटा हुआ है, और ये आपका हुक है, ये आपका हुक है ये, और इस पे आपने क्या लगा दिया, इस पे आपने लोड लटका दिया, इस पे आपने लोड लटका दिया। तो क्या होगा, अरे भाई जब ये लोड इस पे लटक गया तो इसकी हल्की सी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। सपोज कीजिए आप तारों पर कपड़े डालते हैं तो क्या होता है, वो झुक जाते हैं नीचे को, हल्के से बेंड हो जाते हैं, मगर टूटते तो नहीं है ना, तो क्या है, वही आपकी टेनेसिटी है। ठीक है, क्लियर? तो देखो फटाफट से एक डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण उस पर दबाव डालने, यानी आपने इस पर दबाव डाला या खींचने पर भी वो टूटती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, टेनेसिटी बोलते हैं। खिंचाव सहन करने की शक्ति को टेनेसिटी कहते हैं। बिल्कुल राइट डाउन करके इंपोर्टेंट नोट बना के लिख लो, क्वेश्चन पेपर में यही आता है। खिंचाव करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, टेनेसिटी कहते हैं। यानी आप उसे खींच रहे हैं तो वो टूटेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बचपन में देखा होगा कि दो आदमी इधर खड़े होते थे, दो आदमी इधर खड़े होते थे, और वो रस्सा खींचते थे, वो क्या करते थे, रस्सा खींचते थे, मगर रस्सा टूटता नहीं था। अगर सपोज मैं आपको ये एग्जांपल भी तो समझाऊं, ये आपका कोई भी रोप है, ठीक है, यहां चार आदमी खड़े हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ओके, और इससे आप इसे खींच रहे हैं, आधे इधर को खींच रहे हैं, आधे इधर को खींच रहे हैं, जैसे आप हीरो हीरोइन पिक्चर में खींचते हैं ना, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं, वो हीरोइन के ऊपर गिर जाती है, तो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल आपके टेनेसिटी का। इस डेफिनेशन को, इस एग्जांपल से प्लीज याद रखिएगा, ओके। तो टेनेसिटी का मतलब क्या हुआ, खिंचाव करने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, टेनेसिटी बोलते हैं, ओके। जल्दी से 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, क्लियर, ओके। यहां से हमारा जो दो डेफिनेशन निकल के आती है, एक डेफिनेशन निकल के हमारी क्या आती है इसमें से, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक डेफिनेशन क्या निकल के आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एक आती है हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, क्लियर। बुकों में गिवन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, क्लियर। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्य शक्ति, तन्य शक्ति, ओके, क्लियर। फटाफट से देखो, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, यानी देखो सपोज करो आप रस्सा खींच रहे हैं, आधे इधर से खींच रहे हैं, आधे इधर से खींच रहे हैं, मगर रस्सा टूट नहीं रहा है, कब तक, उस अधिकतम दबाव तक, यानी एक पॉइंट आपका ऐसा आता है, आप उस पर अधिकतम दबाव लगा रहे हैं और रस्सा आपका टूट नहीं रहा, उसे क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर। और एक पॉइंट ऐसा आता है, आप उसे खींच रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे आके आपका रस्सा या कोई भी चीज जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो या जिस पे आप भार डाल रहे हो, जिस पॉइंट पे आके वो टूट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होगी मेरी, उस अधिकतम दबाव या खिंचाव की ताकत को जिसे धातु सहन कर लेती है या जिस पे कोई धातु टूटती नहीं है, उसे क्या बोलता हूं मैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अधिकतम दबाव या अधिकतम चोट को वो सहन कर लेती है। सपोज कीजिए ये मेरा पास आपका वर्कपीस था, ठीक है, इसे मैं मोड़ रहा हूं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मुझे एहसास हो जाएगा कि ये टूटने वाला है, क्लियर, एहसास होगा टूटने वाला है, तो वो क्या होगा, उसको अधिकतम दबाव होगा, वो क्या होगा, उसका अधिकतम दबाव होगा, यानी अधिकतम दबाव या खिंचाव की शक्ति को मैं क्या बोलता हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलता हूं, ओके, जिसमें धातु टूटती नहीं है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा मैं इसमें दबाव दे रहा हूं, तो वो जिस पॉइंट पे आके वो टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर, यानी उस अधिकतम दबाव या खिंचाव को जिसे धातु सहन नहीं कर पाती है, उसे क्या बोलेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर। यहां से ये चीजें क्लियर हो गई, ओके। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन एक बार और बोलूं क्या, उस अधिकतम दबाव या खिंचाव की धातु जिस पर धातु टूट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसे हम बोलते हैं, क्लियर। तो यहां से 4 से 5 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, टेनेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर, ओके। देखो फटाफट से, इसके अलावा दो डेफिनेशन और होती है आपकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक कौन सी होती है आपकी, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग। लिखते रहो भाई, लिखते रहो, नोट्स आपको जब चैप्टर खत्म होगा तब आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट के नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, इससे बाहर हीट ट्रीटमेंट में से कुछ नहीं आएगा, ना ही कोई क्वेश्चन आने का हीट ट्रीटमेंट में, इसका बाहर जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है। तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, ठीक है, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है, देखो आपने सुना होगा कास्ट आयरन में हमारे दो गुण होते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, यानी उस पे मैं चोट मारता हूं तो वो बिखर जाती है, टूट जाती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है दबना, ठीक है, अगर मैं यही चीज अगर मैं इसे दबा रहा हूं तो वो क्या होगा, वो होती है मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे आप किसी का गला दबा रहे हैं तो वो क्या है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्लियर। अगर आप किसी का गला दबा रहे हैं और उसे कुछ नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या हो गया, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो दबाव सहने की शक्ति को मैं क्या बोलता हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलता हूं, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं, फटाफट से देखो, शेयरिंग स्ट्रेस किसे कहेंगे, आपने कैची देखी है, सीजर, तो सीजर क्या होती है, सपोज करो ये सीजर थी, क्लियर, एक पॉइंट मेरा ये था, दूसरा मेरा सीजर का ये वाला पार्ट ये था, तो जो ऊपर वाले पार्ट ने इस वर्कपीस पर दबाव डाला काटने के लिए, उसे क्या बोलता हूं मैं, उसे बोलता हूं मैं शेयरिंग स्ट्रेस, क्लियर, उसे क्या बोलूंगा मैं, शेयरिंग स्ट्रेस। तो ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, धातु को दबाते समय जो उस पर दबाव डाला जाता है, धातु को दबाते समय जो उस पर दबाव डाला जाएगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कैंची से काटते समय जो वर्कपीस पर दबाव पड़ेगा उसे क्या बोलता हूं मैं, उसे बोलता हूं मैं शेयरिंग स्ट्रेस, क्लियर। यहां से ये तीन चीजें आपकी 6-7 डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर, ओके। जल्दी से 2 मिनट का टाइम देता हूं, किसी स्टूडेंट को अगर इन सभी डेफिनेशन अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो, भी प्लीज जल्दी से पूछ लो। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया। अगर किसी का बच्चे का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं, फिर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आपकी बढ़ता हूं। फटाफट से आगे बढ़ो भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो मुझे, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अच्छा, मैंने आपको प्लास्टिसिटी और बताई थी, प्लास्टिसिटी को हिंदी में लिख लो भाई, प्लास्टिसिटी कहां गई, प्लास्टिसिटी, हां प्लास्टिसिटी को हिंदी में लिख लो। प्लास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुगठयाता, सॉरी सुगठयाता,
प्लास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं सुप्तयता। क्लियर, ये भी लिख लो फटाफट से। क्लियर, जल्दी से पूछ लो किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। गुड इवनिंग मैसेज नो दिक्कत नो दिक्कत नो दिक्कत। राकेश कुमार नो दिक्कत। क्लियर, ओके, जल्दी पूछो भाई फटाफट से। जो प्लीज जो नए वाले स्टूडेंट थे उन्हें समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। जो न्यू एडमिशन है हमारे, जो न्यू एडमिशन है नो दिक्कत। राकेश कुमार नो दिक्कत। विकास सैनी ऑल क्लियर। प्रशांत यस 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 यस। सर शेयरिंग स्ट्रेस एक बार, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस देखो क्या होगा। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जब आपका जो बार्बर होता है, नाई जो होता है, वो आपके बालों को काटता है। क्लियर, तो बाल काटने पर आपके जो दांतों, जो आपके सीजर के जो दो आपके पार्ट होते हैं, बाल काटने पर जो उसका दबाव पड़ता है ना, उसे क्या बोलता हूं, उसे शेयरिंग स्ट्रेस बोलता हूं। तो क्वेश्चन आपके पास यही आता है, शेयरिंग स्ट्रेस आपका किस में पाया जाता है, कैंची में पाया जाता है। क्लियर, ठीक है। और राकेश कुमार से शेयरिंग स्ट्रेस, अनुराग मैंने बता दिया। क्लियर, जब लिख लो शेयरिंग स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख लो। जब धातु को कैंची द्वारा काटने पर दबाव पड़ता है, जब धातु को कैंची के द्वारा काटने पर जो धातु पर दबाव पड़ेगा उसे क्या बोलता हूं, शेयरिंग स्ट्रेस बोलता हूं। आगे बढ़ जाऊं, आगे चले क्या, आगे चले एक बार और सर सर नो दिक्कत सर प्लीज रिक्वेस्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को चिंता मत करो। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ। आगे जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या होगी, हार्डनेस की। क्या होगी, हार्डनेस। ठीक है, फटाफट से लो हार्डनेस देख लो क्या होगी। देखो हार्डनेस का मतलब क्या है, मैंने आपको जो हीट ट्रीटमेंट पढ़ाया था उसका मतलब क्या था, यानी कोई भी नरम चीज या कोई भी टूल स्टील की चीज जिसको धातु को काटने योग्य हो, वो धातु किसी दूसरी धातु को इजी तरीके से काट दे, छील सके, बिगर अपने टूटे कटे फटे, तो उसे क्या बोलता हूं मैं, हार्डनेस बोलता हूं। सपोज कीजिए यही मेरी चीजल थी, अगर मैं दीवार में इस पर छेद कर रहा हूं तो चीजल कैसी होनी चाहिए, मेरी हार्ड होनी चाहिए, टेम्पर होनी चाहिए, ताकि वो दूसरी धातु को बिगर टूटे आसानी से काट सके या तोड़ सके। क्लियर, कृष्ण गुप्ता, कृष्ण कारो के क्लियर। तो हार्डनेस का मतलब क्या है, हार्डनेस का मतलब यही है, फटाफट सिंपल सी लैंग्वेज है भाई, यह धातु को वह गुण है जो कि एक धातु को दूसरे धातु को आसानी से काट सकता है सॉरी, और इस गुण के कारण हम से क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। और सभी धातु की जो हार्डनेस होती है वो अलग अलग होती है, जैसे लोहे की अलग होगी, क्लियर, लेड की अलग होगी और एल्युमिनियम की हार्डनेस आपकी अलग होगी। यानी अगर मैं लोहा है, एक मेरी लोहे की रोड है और एक मेरी कॉपर की रोड है, तो लोहे की रोड क्या होगी, मैं अगर मोड़ूंगा तो इतनी इजी तरीके से उसे नहीं मोड़ पाऊंगा, मगर जो कॉपर की रोड होगी उसे मैं इजी तरीके से मोड़ दूंगा। तो मैं कह सकता हूं तो जो लोहा है एज कंपेरिजन टू कॉपर वो ज्यादा मेरा हार्ड है। क्लियर, ओके सर प्लीज, हां क्लियर, ओके क्लियर। और आपकी जो हार्डनेस होती है आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। हार्डनेस नापने की विधि आपकी तीन तरह की होती है, कौन कौन सी, विकर, ब्रेनेन और आपकी रॉकवेल मेथड। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। हार्डनेस का मतलब क्या होता है हिंदी में, कठोरता। ओके, मैं लिख देता हूं, हार्डनेस नापने के तीन मेथड होते हैं, विकर, रॉकवेल, ओके, और एक होता है आपका ब्रेनेन। क्लियर, क्लियर, तो ये सारी चीजों को आप लिख लीजिएगा। क्लियर, आगे डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट जल्दी से राइट डाउन कर लो अगर क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे बोलते हैं टफनेस। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं टफनेस। टफनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, टफनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिमड़ापन। क्या बोलते हैं, चिमड़ापन। देखो टफनेस का मतलब क्या होता है, फटाफट से ध्यान दो। देखो टफनेस का मतलब क्या होगा, ये कोई भी आपका वाइस है, ये कोई भी आपका वाइस है, ये कोई भी आपकी जॉब है, ये कोई भी आपकी जॉब है। ठीक है, अगर आपने देख पा रहे होंगे हल्की सी मेरी बैंड हो रही है, मगर एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये बिल्कुल रोड सीधी होगी, सहमत, बिल्कुल सहमत होनी चाहिए। तो यानी इसमें इतना मेरा क्या आ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इतना मेरे से मेरा इसमें हल्का सा इतना झुकाव आ गया। ठीक है, झुकाव आया, मगर आपने यहां देखा कि झुकाव जो आया मैंने कैसे करा, इस पे हैमर पे इंपैक्ट फोर्स डाला। हैमर पे क्या डाला मैंने, हैमरिंग करी किसके द्वारा, हैमर के द्वारा। तो जो ये इतना पार्ट मुड़ गया ना, ये मुड़ तो गया मगर टूटा नहीं। मगर क्या हुआ, ये टूटा नहीं। तो पार्ट पे आपके फोर्स डाल रहे हो, पार्ट आपकी शेप बदल जाए मगर टूटे ना, उसे क्या बोलता हूं मैं, उसे बोलता हूं मैं टफनेस, या हमेशा हिंदी में क्या बोलता हूं, चिमड़ापन बोलता हूं। क्लियर, तो देखो फटाफट से क्या कहता है हमारा, ये हमारा क्या कहता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है वो भी बताता हूं कि यह धातु का वह गुण है जो धातु को बार बार मोड़ने व ऐंठने पर टूटने नहीं देता, इसलिए इस गुण को चिमड़ापन कहते हैं। चिमड़ापन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, टफनेस। क्या होगा, टफनेस, यानी धातु को आप बार बार क्या कर दीजिए, मोड़ दीजिए। जैसे आपने देखा होगा, अगर जैसे हमारे घर की लेडीज होती हैं जो कपड़े धोते होंगे, क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, उसका पानी निचोड़ते हैं और उसे पूरा ऐसा बैंड कर देते हैं, क्लियर, ओके। तो ऐसे एग्जांपल अगर मैं उसका ले लूं, क्या कहते हैं आपका ड्रिल का ले लूं, ड्रिल में फ्लूट्स बने हुए होते हैं, क्लियर। ड्रिल पे हम क्या कर देते हैं, ड्रिल का जो फ्लूट्स डालते हैं तो उस पे हम, या कोई भी रोड हो गया तो फोर्सिंग करते हैं तो उसकी शेप बदल देते हैं, मगर वो क्या होता है, मगर वो टूटती नहीं है। तो किसका एग्जांपल है, आपके टफनेस का एग्जांपल है। और कोई भी टूल जो होता है उसमें तीन गुण होने चाहिए आपके, कौन कौन से, रेड हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस और तीसरा क्या होना चाहिए, उस पे टफनेस। यानी मैं बोल सकता हूं टफनेस का मतलब क्या है, तो शॉक और इंपैक्ट फोर्स को आसानी से झेल सकता है। क्लियर, फटाफट से एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, फटाफट से एग्जांपल के थ्रू ध्यान देखिए फटाफट से। ये आपका कोई भी लेथ चक है, ये कोई भी लेथ चक है आपका, ठीक है, हेड स्टॉक में बंधा हुआ है, और यहां कोई भी आपकी जॉब है, क्लियर। और ये क्या है आपका, ये कोई भी आपका टूल था, ये कोई भी आपका टूल था, और ये जो जॉब थी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो फटाफट से यहां देखो, फटाफट से जब आप टूल को क्रॉस स्लाइड से इसके पास ले जाएंगे, किसके पास, जो ये जॉब घूम रही है आपकी, जब ये इसके पॉइंट पे यहां जाके टच होगा, एकदम से टच होगा, तो क्या होगा, उसमें झटका लगेगा। अगर उसमें टफनेस का गुण नहीं होगा ना, तो टूल का जो कटिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। तो तभी कहते हैं टूल में आपकी टफनेस का गुण होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपकी टूल जो है वो जॉब जो है रोटेट कर रही है और टूल पे वो एकदम से आके टच होगी, तो वहां क्या होगा, इंपैक्ट फोर्स लगेगा, शॉक लगेगा। अगर टूल में टफनेस नहीं है तो आपका टूल का जो कटिंग पॉइंट होता है, जो मेन पॉइंट कहते हैं, वो आपका टूट जाएगा। क्लियर, तो टफनेस का मतलब समझ आ गया, तो धातु को बार बार मोड़ने में, ऐंठने पर टूटने नहीं देता है। क्लियर,
ओके, तो यहां से आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, इसमें एक पॉइंट आप यहां नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ब्रिटलनेस के अपोजिट क्या होता है, तो ब्रिटलनेस के अपोजिट क्या होता है, हमारा टफनेस होता है। क्लियर, लिख लो, फटाफट से लिख देता हूं मैं, ब्रिटलनेस के अपोजिट हमारा क्या होता है, आपका टफनेस होता है। जब ब्रिटलनेस पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहां देखो फटाफट से क्या हो गया, एक मिनट, तो भैया मेलेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहला है क्या आपका मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, लिख लो, हिंदी में धातु वर्ध्यता या अधात वर्ध्यता, अधात वर्ध्यता भी हम इसे कहते हैं। किसको, मेलेबिलिटी को। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा, फटाफट सुनो। मेलेबिलिटी का मतलब सॉरी, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी आपका वर्कपीस है, उस पर आपने दबाव डाला, हैमरिंग करी, रोलिंग करी और क्या करा, उसे आपने एक शीट के रूप में बना लिया। मगर शर्त यह है कि वो आपकी जो शीट होगी वो कैसे होगी, जो उसका जो शेप और साइज बदल गया वो क्या होगा, परमानेंट होगा, यानी वो टूटेगा नहीं, यानी वो टूटेगा नहीं। तो वो क्या होती है, आपकी मेलेबिलिटी होती है। तो देखो फटाफट से क्या कहती है, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे ठंडी हालत में हैमरिंग या फिर रोलिंग करके, या तो हैमरिंग कर दो या रोलिंग कर दो, करके चादर के रूप में बनाया जाता है, चादर की शेप में उसे डाल दिया जाता है, लेकिन यह टूटता नहीं है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, बिल्कुल इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। यानी जब आप धातु पे हैमरिंग कर रहे होंगे, ठंडी हालत में रोलिंग कर रहे होंगे, वो शीट के रूप में तो बन जाएगा, बस शर्त यह है वो जो आप शीट निकाल रहे हैं उस मेटल से वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, और यह गुण सबसे अधिक सोने व चांदी में पाया जाता है। इसके पतले पतले वर्क भी बनाए जाते हैं। क्लियर, ये बात क्या राइट डाउन कर लो, वर्क तो छोटे छोटे वर्क होते हैं। क्लियर, और ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आपके गोल्ड में पाया जाता है। क्लियर, ओके। तो मेलेबिलिटी का जो आपको मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होते हैं गोल्ड, सिल्वर और एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और एल्युमिनियम। क्लियर, ये पॉइंट आप राइट डाउन करके लिख लो, यानी पहली वरीयता किसे देंगे, गोल्ड को, उसके बाद सिल्वर को और उसके बाद एल्युमिनियम। क्लियर, मेलेबिलिटी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारी डक्टिलिटी, आगे क्या है हमारी डक्टिलिटी। ठीक है भाई, डक्टिलिटी देखो उसमें क्या है, मेलेबिलिटी में क्या था हमारा, सिंपल से है तो चीजें आपको। मेलेबिलिटी में क्या था, आप क्या बनाते हैं, चादर बनाते हैं धातु को बिगड़ टूटे। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें आप क्या करते हैं, धातु में से तार बनाते हैं, पतले पतले तार। ठीक है, डक्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता। क्लियर, डक्टिलिटी को क्या बोलेंगे, तन्यता बोलेंगे। और एक असली जो धातु है तन्य, वही कहलाएगी जो बिगड़ फटे, बिगड़ टूटे आपके पतले पतले तार में खींच जा सके। ठीक है, सेम है इसके जो आपकी मेलेबिलिटी थी। ठीक है, तो देखो डक्टिलिटी क्या कहती है हमारी, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु की पतली बारीक तारें बनाई जाती हैं, और तार बनाते समय वह टूटता नहीं है। दोबारा से वही लाइन आ गई, दोबारा से वही लाइन आ गई। क्लियर, यह गुण भी हर धातु में अलग अलग होता है, यानी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो होगी वो धातु पे, धातु की हार्डनेस पे डिपेंड करेगी। क्लियर, यह गुण किसमें ज्यादा होगा, यह गुण भी आपका सोने में, चांदी, तांबा और लोहे के रूप में, रोड आयरन में पाया जाता है। क्लियर, यानी जैसे आपका मेटल होगा उसकी हार्डनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फटाफट से डक्टिलिटी के एग्जांपल लिख लो, जो पेपर में अमूमन पूछे जाते हैं, बहुत ही मुश्किल से ये आपके मैं निकाल के लाया हूं। तो डक्टिलिटी के एग्जांपल क्या कौन से हो गए, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। क्लियर, ओके। मेलेबिलिटी के क्या थे हमारे, गोल्ड, यानी गोल्ड तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, चाहे डक्टिलिटी हो या मेलेबिलिटी हो। ठीक है, मान लो सेकंड प्रायोरिटी थी, वहां किसे दे देते हैं, दूसरी धातु को दे देते हैं, मगर सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे, आपकी प्लेटिनम, और थर्ड जो आपको आप प्रेफरेंस देंगे किसे देंगे, सिल्वर को देंगे। क्लियर, ठीक है, ठीक है, ये चीजें लिख लो, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, सीरीज में लिखना, सीरीज में। क्लियर, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉपर मेटल है, ये आपका कॉपर का मेटल है, और यहाँ देख पा रहे हैं कॉपर वायर मेरी बन चुकी है। क्लियर, यहाँ से इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मेलेबिलिटी क्लियर और आपकी डक्टिलिटी भी क्लियर। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट पे। क्लियर, फटाफट से ये क्या है भाई आपका, फटाफट से देखो जरा, हार्डनेस तो आपका ये तो हो गया भाई, हार्डनेस तो आपका हो चुका है। क्लियर, यहां से ये निकला आपका डक्टिलिटी, देखो फटाफट से, डक्टिलिटी भी हो गया आपका, टेंसिटी भी हो गया, इसको निकाल, धातु किसी में टूटती नहीं है। ठीक है, ये भी आपका हो चुका है। क्लियर, अगर नेक्स्ट की बात करूं, हाँ भाई फटाफट से देख लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगा, रिजिडिटी, इसमें रिजिडिटी रहेगा, रिजिडिटी देखो क्या होता है। ठीक है, रिजिडिटी देखो, रिजिडिटी किसे कहते हैं, रिजिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता बोलते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण भारी बल लगाने पर, यानी धातु पर कोई भी आप एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं और पर धातु अपने आकार को बदलने का विरोध करती है, यानी आप इस पे बल लगा रहे हैं और ये आपका क्या है, इसकी शेप और साइज बदल नहीं रही है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, रिजिडिटी बोलेंगे। क्लियर, तो रिजिडिटी आपकी सिंपल डेफिनेशन थी, यहां से ये भी क्लियर हो गई आपकी। ओके, अगर मैं आगे की बात करूं तो जो मेरे आगे वाले पॉइंट थे, क्या पॉइंट थे, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो देखो थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु ऊष्मा का प्रवाहित कर सकती है। जैसे बोलते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है, यानी ये कोई भी अगर आपकी रोड है, चाहे लोहे की हो, कॉपर की हो, आपने यहाँ पे इस पे क्या करा, हीट देनी चालू करी, और ये पूरा आपका क्या हो गया, ऊष्मा से क्या हो गया, ये गर्म हो गया, इसमें पूरी हीट क्या हो गई, हीट का प्रवाह तेजी से हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। वो यही कह रहा है कि धातु का वह गुण जिसमें ऊष्मा यानी हीट का प्रवाहित कर सकती है आसानी से।
क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? धातु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सके, क्लियर। उसमें क्या हो रही थी? हमारी ऊष्मा हो रही थी, और इसमें क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था? हमारा आसानी से प्रवाह हो रहा था, यानी एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का वायर, कॉपर का वायर आपने देखा होगा कि घरों में जो कॉपर की वायरिंग जो यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमारी विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्लियर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यहां आपकी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आपका? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में चुंबक के समान गुण होते हैं, यानी क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन का मतलब यानी मैग्नेट जिसमें आपका चुंबकीय गुण होगा, क्लियर, सिंपल सी बात है। होते हैं आयरन की चुंबकता सबसे अधिक व एल्युमिनियम की चुंबकता लगभग शून्य होती है, यानी आपकी क्या होगा? जो आपकी आयरन होगा उसमें चुंबक का गुण सबसे जल्दी होगा, और एल्युमिनियम में क्या होगा? चुंबक का गुण नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन यहां भी आपकी ये दो चीजें क्लियर हो गई, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्यूजिबिलिटी किसे कहते हैं? फटाफट से देखो, सिंपल सिंपल चीजें हैं आपकी। फ्यूजिबिलिटी किसे कहेंगे? धातु का वह गुण जिसके कारण वह एक निश्चित तापमान पर पिघल जाती है, यानी आपका, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फ्यूजिबिलिटी आपका कौन सा गुण है? फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल? तो फिर आपका फ्यूजिबिलिटी कौन सा गुण होगा? आपका फिजिकल गुण होगा। फिजिकल गुण कौन से होते हैं? जो धातु के आपके क्या होते हैं? जो प्राकृतिक गुण होते हैं, जिन्हें धातु में से हम बदल नहीं सकते, और इन्हीं के द्वारा किसी भी धातु की पहचान होती है। फ्यूजिबिलिटी का मतलब या हमसे मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि हर धातु का गलने का पॉइंट अपना अलग अलग होगा। जैसे कास्ट आयरन का 1100 1200 पे आके मेल्ट हो जाता है, रोटा आयरन का 1600, और डिफरेंट मेटल का अलग अलग होता है, क्लियर। अलॉय फॉर्मेशन किसे कहते हैं? फटाफट से देखो, यानी धातु का वह अलॉय, देखो अब सबसे पहले अलॉय का मतलब जानो। अलॉय किसे कहते हैं? मतलब क्या होता है? अलॉय का मतलब ये होता है जो भी कोई चीज दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बनी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अलॉय, ठीक है। जैसे आपका ब्रास, ब्रास किससे मिलकर बना हुआ है? कॉपर और जिंक। तो ब्रास क्या है आपका? ब्रास आपका अलॉय है, क्यों? क्योंकि ये दो धातु से मिलकर बना हुआ है, क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, थोड़ा हंसना, कोई स्टूडेंट हंसेगा नहीं, ठीक है। कोई स्टूडेंट हंसेगा, जैसे हम हैं, मैं हूं, या चलो मैं अपने आप का एग्जांपल लेता हूं, मैं हूं। अरे मैं कैसे मिलकर बना हूं? जब मेरे पापा मम्मी का मिलन हुआ तभी तो मैं हुआ। तो क्या मैं अपने आप को अलॉय बोल सकता हूं? यस सर, मैं बोल सकता हूं अपने आप को अलॉय, ठीक है। तो आशीष सर क्या हुए आपके? आशीष सर आपके अलॉय हो गए, क्लियर मेरी बात। आशीष सर क्या हो गए? आपके अलॉय हो गए। किसके अलॉय हो गए? टेक्निकल ट्रेड के, क्लियर। तो अलॉय फॉर्मेशन हमारा क्या कहता है कि यह धातु का वह गुण है, हंसे नहीं कोई भी भाई, धातु का वह गुण जिसके कारण वह दूसरी धातु में मिलकर कोई मिश्र धातु बना देती है। मिश्र धातु का मतलब भाई कोई दो चीज मिलेगी उसे मिक्सर ही तो कहते हैं, जैसे कि तांबा और जिंक मिलकर पीतल बना देते हैं, क्लियर, ओके। तो अलॉय फॉर्मेशन ऐसे क्लियर, सजी क्लियर, मजा आ गया फटाफट से। इलास्टिसिटी और टफनेस तो ये मैं सबको आपको बता चुका हूं, क्लियर, ये भी बता चुका हूं। इलास्टिसिटी फटाफट से, ठीक है। यहां आपकी जो अब रह गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी दो चार चीजें रह गई हैं, जैसे आपकी फटीग रेजिस्टेंस और आपकी इंपैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। उन्हें भी बताता हूं, चिंता मत करो, अभी चिंता मत करो, फटाफट से देखो। ये लो, ये आगे फटाफट से देखो। फटीग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? फटीग रेजिस्टेंस बिल्कुल ध्यान समझना। देखो फटीग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। सबसे पहले तो आप ये समझो, देखो फटीग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कोई धातु है, अगर उस पे आप लगातार झटके दे रहे हैं, लगातार उस पे झटके पड़ रहे हैं और वो टूट नहीं रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फटीग रेजिस्टेंस। उसे क्या बोलते हैं? फटीग रेजिस्टेंस। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आंसर क्या कहता है? यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु पर लगातार दबाव, झटके लगने पर उसे अचानक टूटने से बचाती है, क्लियर, ठीक है। तो वो क्या होगी? आपकी फटीग रेजिस्टेंस होगी, यानी कोई भी धातु अगर उस पे आपके लगातार झटके लग रहे हैं, लगातार उस पे प्रेशर दे रहे हैं आप, और वो टूटने से का विरोध कर रही है, तो वो क्या होगी? आपकी फटीग रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल सुनो, जैसे रोड होती है ना, रोड, क्लियर, यानी जैसे कोई भी रोड बनी, ये कोई भी आपकी रोड बनी, ओके। और यहां से क्या होता है? यहां से आपकी जो व्हीकल होते हैं, ठीक है, व्हीकल बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और क्या होता है? आने जाने पर इसमें रोड पे क्या पड़ गया? आपके गड्ढे पड़ गए। आपके क्या हो गए? गड्ढे पड़ गए। यानी इस पे आप आ रहे हैं, जा रहे हो, बराबर इस पे क्या पड़ रहा है? बराबर इस पे लोड पड़ रहा है, और बराबर इस पे क्या पड़ रहा है? झटके दे रहे हैं, क्लियर, ओके। तो इस पे आपके क्या हो गए? इस पे आपके गड्ढे पड़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस रोड में आपकी फटीग रेजिस्टेंस कम है। फटीग रेजिस्टेंस क्या है? इस पे कम है। और अगर इस पे लगातार ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, और आपकी सड़क जो कि त्यों है, तो इसका मतलब क्या होगा? धातु में आपके, सॉरी, रोड में आपकी फटीग रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, क्लियर, ठीक है। तो ये समझ में आया? फटीग रेजिस्टेंस समझ में आया, ओके, क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंपैक्ट रेजिस्टेंस। इंपैक्ट रेजिस्टेंस, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था भाई, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, तो सुन लो फटाफट से, अगर नहीं पता। यानी ये धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु पर अचानक चोट लगने से उसे टूटे, उसे हो गए, ठीक है, उसे टूटने से रोकता है। यानी इंपैक्ट फोर्स का मतलब, यानी आप किसी भी मेटल पे आप हैमरिंग कर रहे हैं, आप हैमरिंग कर रहे हैं, और उस पे क्या कर रहा है? हैमर के द्वारा आप इंपैक्ट फोर्स डाल रहे हैं, यानी एकदम से उस पे आप फोर्स डाल रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है। सपोज कीजिए अगर मैं इस पे हैमरिंग करूंगा, तो अगर हैमरिंग करूंगा तो टूट जाएगा ना, क्योंकि प्लास्टिक या किसी भी मेटल का बना हुआ है। मगर अगर वो हैमरिंग करने पे टूटने का विरोध कर रहा है, तो उसे क्या बोलता हूं मैं? इंपैक्ट रेजिस्टेंस बोलता हूं। इंपैक्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है अचानक से, ठीक है। यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु पर अचानक चोट लगने से उसे टूटने से रोकता है, क्लियर। तो वो क्या होगी? हमारी इंपैक्ट रेजिस्टेंस होती है, क्लियर। नेक्स्ट एक वर्ड आता है इसमें, क्या? मशीनिबिलिटी। एक आता है क्या इसमें? मशीनिबिलिटी। मशीनिबिलिटी का क्या मतलब होगा? मशीनिबिलिटी का मतलब ये होगा धातु में आपके मशीनिंग योग्य, यानी धातु आपके कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करने योग्य है, तो उसे क्या बोलता हूं मैं? उसे बोलता हूं मैं मशीनिबिलिटी, क्लियर। एक वर्ड, एक इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और होती है आपकी, जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। लिख दूं क्या? स्ट्रेंथ, STRENGTH। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? यानी धातु पर आपका कोई भी बाह्य बल पड़ रहा है, मगर धातु आपकी टूट नहीं रही है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आपकी स्ट्रेंथ, क्लियर। उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ, क्लियर। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं कहूं आपसे, एक आपका लोहे की पीस है, लोहे का पीस है, और एक आपका प्लास्टिक का पीस है। अगर मैं लोहे को ऐसे मोड़ता हूं तो टूटेगा नहीं, मगर प्लास्टिक से मार कर अगर मैं उसे तोड़ता, अगर से मोड़ूं तो टूट जाएगा। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? आपकी। तो स्ट्रेंथ ज्यादा है आपकी किसकी? लोहे की, क्लियर, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ, ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, क्लियर, ओके।
ठीक है, तो जितनी भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी सारी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में जाके बता दी है। क्लियर? ठीक है, जल्दी से दोबारा से 2 मिनट देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दो, और किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं आपको थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं, फिर मैं आपको थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं। जल्दी से पूछो फटाफट से, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई अगर सब चीज सारी चीज समझ में आ गई है तो। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो, और किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो फटाफट से। रिजिडिटी, क्लियर? क्वेश्चन डिस्कस करूं, क्वेश्चन डिस्कस करें क्या भाई? जल्दी बता दो। बिटलनेस, अच्छा बिटलनेस रह गई, बिटलनेस का हाँ बिटलनेस है, किसने बोला? राकेश ने, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बिटलनेस का मतलब क्या होता है? या सच्ची मजा आ गया, ठीक है भाई। देखो ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता, ठीक है? सॉरी ये इमेज मेरे से जाएगा इसमें, ठीक है? ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या होता है? यानी आप किसी भी मेटल पर अगर हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा? वो टूट कर बिखर जाएगा। किसकी तरह? शीशे की तरह। जैसे शीशे पे आप चोट मारते हैं वो टूट कर बिखर जाता है, तो वो क्या होता है? आपका ब्रिटलनेस होता है। ओके, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्रिटलनेस के अपोजिट क्या होगा? हमारा टफनेस होगा। ब्रिटलनेस के अपोजिट क्या होता है? हमारा टफनेस होता है। बताया था ना मैंने। वो टफनेस की हमारी डेफिनेशन क्या थी भाई? यानी धातु को बार-बार अगर मोड़ा जाएगा, ठीक है, बार-बार मोड़ा जाएगा, ऐठा जाएगा तो वो टूटेगा नहीं। मगर ब्रिटलनेस क्या था? अगर आपने उस पे हल्का सा आपने प्रेशर डाला, आपने उसको हल्की सी हैमरिंग करी तो क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है? तो ब्रिटलनेस के जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है? आपकी टफनेस होती है। क्लियर? ठीक है, ब्रिटलनेस याद यस क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन डिस्कस कराऊं, ठीक है? क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में से जो क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर? जो अमूमन क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर? ठीक है, फटाफट से मुझे आप आंसर भेज दीजिएगा, फटाफट से आंसर भेज दीजिएगा मुझे। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण वह कटिंग करने की क्षमता रखता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे मोड़ने या ट्विस्ट करने पर भी टूटता नहीं है। क्लियर? फटाफट से आंसर लिख के भेज दो, फटाफट से आंसर लिख के भेज दो, पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख के भेज दो फटाफट से। जो नया स्टूडेंट है प्लीज भेज दीजिएगा भाई। जो नए स्टूडेंट है प्लीज भेज दीजिए, प्लीज। फर्स्ट का डी सेकंड का ए, फर्स्ट का डी सेकंड का ए, बिल्कुल ठीक। कुंदन गुप्ता सचिन मेडल करती है मंजू, ठीक है बिल्कुल ठीक। सिंपल क्वेश्चन था भाई। इसका होगा हार्डनेस होगा आपका धातु का, उसके कारण कटिंग करने की क्षमता रखता है हार्डनेस, और इसके कारण से मोड़ना या ट्विस्ट करने पर टूटे ना टफनेस, ठीक है? बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? थर्ड का कहता है धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी चादरें बनाई जाती हैं, और धातु का वह गुण जिससे उसकी तारें बनाई जाती है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है? फटाफट से बता दो मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। विकास सैनी सेकंड का ए, सोहन शर्मा फर्स्ट का डी सेकंड का ए, फोर्थ नंबर, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन भी लिख के दे भाई, क्वेश्चन भी लिख के दे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर नहीं आया मंजू, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, ठीक है? सचिन अम्बेडकर थर्ड का सी, ठीक है? यानी जिसकी चादरें बनाई जाएगी वो क्या होगी? आपकी मैलिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? धातु वर्ध्यता या अधातु वर्ध्यता। क्लियर? जिसके कारण तारें बनाई जाती है क्या बोलोगे उसका? डक्टिलिटी। सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो ये रहा। क्लियर? इससे पहले आप मुझे जरा ये वाला क्वेश्चन दो भाई बता के, ये क्वेश्चन आपके रह गया है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका 5th क्वेश्चन था, इसे बताऊंगा मैं भी आपको। ये बताओ पहले क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 का आंसर दो। निम्न में धातु का रासायनिक गुण कौन सा है, और धातु के किस गुण के कारण उसकी बेंडिंग या मोड़ने पर भी दरारें नहीं आती, ठीक है? फटाफट से आंसर दो। 6 और 7 का मुझे आंसर दो। जो नया स्टूडेंट है हमारे प्लीज आंसर दीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है। विकास सैनी और देव पाटिल प्लीज आंसर दीजिए अगर आप लाइव है तो। 5th का ए, 6th और 7th भाई, मैंने 6th और 7th कहा आपसे। 5th अभी 5th छोड़ दो, अभी 5th में डिटेल में बताना, उसके बारे में बताऊंगा अभी। 6th का ए, सोहन शर्मा 6th का जग क्लियर? ये क्या है भाई? निम्न कौन सा गुण रासायनिक गुण है? तो मैंने आपको क्या बताया था? रासायनिक केमिकल कौन सा है? इसमें आप 6th का क्वेश्चन, 6th का ए, बिल्कुल ठीक। 6th का है केमिकल क्या? आपका जंग लगना है, और धातु का किस कारण उसकी बेंडिंग या मोड़ने पर भी दरार नहीं आती, क्या होगा? टफनेस। हम क्या बोलते हैं? चिमड़ापन। क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? क्वेश्चन पेपर में यही आता है, ठीक है? ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 को, ये कौन सा होगा? 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल ध्यान समझेगा। निम्न में से धातु का कौन सा गुण है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होने देता? क्लियर? इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होने देता। क्लियर? ठीक है? तो देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन सबसे पहले ही सुन लो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते किसे हैं? क्वेश्चन आपका पेपर में यही आएगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को कहते हैं प्रत्यस्था विरूपण, ठीक है? लिख देता हूं मैं यहां, क्या इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यस्था विरूपण,
प्रत्यस्थता विरूपण। ठीक है, क्लियर? ओके, प्रत्यस्थता हम किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी को प्रत्यस्थता कह देते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका? 8वां और 9वां। क्लियर? हाँ ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से धातु का कौन सा गुण है जो उसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है? नहीं होने देता है। क्लियर? क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान समझेगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? प्रत्यस्थता विरूपण। प्रत्यस्थता विरूपण का मतलब क्या होता है? सुनो, प्रत्यस्थता विरूपण का मतलब ये होता है अगर मैं किसी भी धातु पर बाह्य बल लगाऊं और उसकी शेप बदल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर? आप सुनो फटाफट से, तो वो क्या होता है? यानी निम्न में से धातु का कौन सा गुण है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? हमारा स्टिफनेस। इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा स्टिफनेस। क्लियर? अब देखो स्टिफनेस किसे कहते हैं? स्टिफनेस का मतलब ये होता है, यानी एक एग्जांपल के थ्रू समझो, एक मेरे पास लोहे की रोड है और एक मेरे पास कॉपर की रोड है। लोहे की रोड को मैं मोड़ रहा हूं तो वो मुड़ेगी नहीं, एज कंपैरिजन टू कॉपर की रोड लूं तो कॉपर की रोड मेरी क्या हो जाएगी? मेरी इजीली तरीके से वो मुड़ जाएगी। यानी उस पे मैंने कॉपर की रोड बाह्य फोर्स लगाया तो उसका शेप और साइज क्या हो गया? मेरा बदल गया। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो लोहे की रोड है उसमें स्टिफनेस का गुण है, मगर कॉपर की रोड में स्टिफनेस का गुण नहीं है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अगर वो पूछे कि ऐसा कौन सा गुण है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है, तो क्या होगा? इसका आंसर स्टिफनेस होगा। क्लियर? अगर 9th क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में धातु का कौन सा गुण है जिसमें धातु बाहरी दबाव बाहरी दबाव के बिना भी धातु अपना आकार बदल लेती है? तो उसका सही आंसर होगा क्या होगा? वो आपका प्लास्टिसिटी होगा। क्लियर? यानी बाह्य दबाव दे दिया और वो टूट नहीं रही है तो उसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टिसिटी होगा। ये दो क्वेश्चन एज इट इज रखे हुए आते हैं पेपर में। कुछ दो क्वेश्चन आपके एज इट इज रखे हुए आते हैं। 9th का सी, 8 का डी नहीं होगा, 8 का एक ने बोला है कुंदन गुप्ता, सोमन शर्मा, अनुराग कुमार, मंजू, इनका सभी का आंसर 9th का सी बिल्कुल सही है। 9th का सी बिल्कुल सही है। 8 का आंसर लगा लो आपका क्या होगा? स्टिफनेस। क्लियर? ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो नहीं होने देता है, वो क्यों नहीं होने देता? क्यों? क्योंकि आपकी धातु में क्या होती है? स्टिफनेस होती है। क्लियर हो गया यहां से? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, और स्टिफनेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टिफनेस को हिंदी में बोलते हैं क्या? इसे हम सख्तता, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं सख्तता। यानी आपकी कॉपर और लोहे की रोड में कौन सी ज्यादा सख्त है? तो लोहे की ज्यादा सख्त होगी। ठीक है, ओके, ठीक है। जो आपका एक क्वेश्चन गया था आपको कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसका आंसर दो। देखो इसका आंसर देखो, मैं कितने आंसर सही देते हैं, कर देते हैं इसका आंसर लो। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है।